स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कल, आज की जो मेन टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो आता है आपका ऑक्टाहेड्रल रेडियस रेशियो। क्या कहा मैंने? ऑक्टाहेड्रल रेडियस रेशियो। बेसिकली ऑक्टाहेड्रल रेडियस रेशियो का मतलब क्या है? हम स्फेयर्स को अरेंज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम स्फेयर्स को अरेंज करने वाले हैं। और स्फेयर्स को जब हम अरेंज करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि 8 स्फेयर लेंगे हम। और 8 स्फेयर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 8 स्फेयर यहाँ पे एनायंस को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये 4 आगे हैं और 4 पीछे हैं। 4 हमारे पीछे, एग्जैक्टली एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। मैंने क्या किया? इसके बीचों बीच एक छोटा सा कैटायन प्लेस कर दिया। क्या प्लेस कर दिया? कैटायन प्लेस कर दिया। अब यहां से सेंटर से सेंटर ले लिया हम लोगों ने, और इन सेंटर से सेंटर को ज्वाइन किया हम लोगों ने। जब हमने ज्वाइन किया तो क्या फाइंड आउट किया बच्चों? ज्वाइन करने में पता चला कि ये O है, ये A है, ये B है, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री है तो इसका रेडियस कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, इसका रेडियस स्मॉल r स्मॉल r। तो मैंने ट्रायंगल ले लिया, कौन सा? OAB, जहां पे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। जब भी कोई आर्क से करते हैं हम मेजर, तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोट होती है। तो AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? OA का स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। अब AB किसके इक्वल है? R प्लस R के होल स्क्वायर के। OA किसके इक्वल है? R प्लस R के होल स्क्वायर के। OB किसके इक्वल है? R प्लस R के होल स्क्वायर के। ये हो गया आपका 2R का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2R प्लस R का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 4R स्क्वायर, और ये हो गया 2R प्लस R का होल स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दो, ये बन गया हमारा 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R प्लस R का होल स्क्वायर। मैं 2 को लिख सकता हूँ √2R का होल स्क्वायर। तो √2R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R प्लस R का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, वैसे दिखाते नहीं है। तो अब क्या रह गया? √2R इज इक्वल्स टू R प्लस स्मॉल r। अब R वाला एक तरफ ले आए तो √2R माइनस R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। R कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू R। आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है R अपॉन R की, वो वैल्यू आ रही है 1.414 माइनस 1। तो R अपॉन R की वैल्यू आ गई 0.414, वेयर स्मॉल r इज रेडियस ऑफ कैटायन। क्या है स्मॉल r? रेडियस ऑफ कैटायन। एंड वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ एनायन। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? जल्दी बोलिए, काइंडली रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो। आर्यन, अश्विन, इशिता, क्रिश, पलक, क्लियर आ गया? गुड, ये समझ आ गया आपको तो। एक और फिर समझाऊं क्या? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, अश्विन, अश्मित, समझ आया बच्चे? यस सर। ठीक है, पलक, क्रिश, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक और रेडियस रेशियो, हालांकि वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई में पूछा जाता है, वो रिलेशनशिप पूछ लेते हैं उसकी, और वो होता है आपका टेट्राहेड्रल रेडियस रेशियो। कौन सा? टेट्राहेड्रल रेडियस रेशियो। अब ये कौन सी कहानी है? जनरली टेट्राहेड्रल रेडियस रेशियो कुछ कुछ आपका बीसीसी की तरह है। किसकी तरह है? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की तरह। तो हमने क्या किया? हमने एक क्यूब ले लिया, इस क्यूब के अंदर हमने कॉर्नर्स पर बड़े वाले एनायंस लगा दिए, और बॉडी के बीचों बीच हमने क्या लगा दिया? कैटायन लगा दिया। जो ये बड़े वाले हैं, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, ठीक है? ये बड़े वाले कैटायंस हैं हमारे,
सॉरी एनायंस है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, ये वाली साइड कैसे निकलेगी पहले तो ये समझ लो। ये वाली साइड निकालने के लिए पहले मुझे ये ट्राइंगल चाहिए। दिख रहा है ट्राइंगल आप लोगों को? इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूं। मैंने इस ट्राइंगल को नाम दिया ए, बी और सी, और ये डी है, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ एफ आ गया, यहाँ जी आ गया और एच आ गया। मेरा अल्टीमेट एम क्या है, एजी निकालने का। लेकिन एजी निकालने से पहले मुझे ट्राइंगल ए बी सी में एसी निकालना पड़ेगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एम आई क्लियर? अब AB किसके इक्वल है, A साइड के, तो इसको लिख दिया मैंने A स्क्वायर। BC भी कितना है, A स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ AC स्क्वायर कितना हो गया, 2A स्क्वायर। तो AC कितना हो गया, √2A। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई, AC √2A है। जब AC आपका √2A हो गया तो इस AC पर आपके R कितने लाई कर रहे हैं ये बताओ। AC पर R कितने लाई कर रहे हैं बच्चों, जल्दी बोलिए। AC पर मुझे दो रेडियस दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो AC इक्वल टू कितना हो गया, R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 2R। तो मैं कह दूं √2A इज इक्वल टू 2R। एम आई क्लियर? √2A इज इक्वल टू 2R क्लियर है या नहीं, जल्दी बोलो। Is it clear to everyone? Kindly raise your hand if this concept is clear to everyone. ऐश्वर्या, अश्मित, कृष, पलक, ठीक है, गुड। इसके तुरंत बाद मैंने देखा कि मुझे निकालना कौन सा ट्राइंगल है, मुझे निकालना है इन ट्राइंगल ACG। अब ACG में AG का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर प्लस CG के स्क्वायर के। हम जानते हैं जो AG स्क्वायर है वो निकालना है मुझे, दैट इज इक्वल टू AC कितना है, आप ऊपर निकाल चुके हो, √2A का स्क्वायर। CG कितना है, A का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसे कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको मैं, हाँ, जब आप इसे कंपेयर कर रहे हैं तो AG कम्स आउट टू बी, AG स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यानी कि अगर मैं यहां लिखूं तो AG स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, या AG इज इक्वल टू √3A। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये आ गई मान लो छोटी थर्ड इक्वेशन, ये है छोटी फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली, ये छोटी सेकंड इक्वेशन, इससे आई मेजर फर्स्ट इक्वेशन, ये छोटी थर्ड इक्वेशन। बताओ इस AG पर कितने R लाई कर रहे हैं बच्चों, जल्दी बोलो। इस AG पर कितने R लाई कर रहे हैं, क्विकली टेल मी। 4 कैसे, कौन कौन से? सर एक तो एज कॉर्नर्स वाले 2 रेडियस और बीच में वाला जो बॉडी सेंटर है उसका डायमीटर। बहुत बढ़िया। अब आप लोग ये जानते हो कि ये जो रेडियस हैं अलग अलग साइज के हैं, तो मैं इसको लिख दूं बेटा कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R, हाँ या ना। ये कैपिटल R कौन से वाले हैं, कॉर्नर वाले, और ये 2R कौन सा वाला है, बॉडी वाला। तो क्या मैं इसको 2 कॉमन लेके R प्लस R कह सकता हूँ? AG की वैल्यू ठीक है ये, हाँ या ना। 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r वाली बात समझ आ गई सभी लोगों को? ठीक है, इन दोनों कंपेयर कर दिया थर्ड और फोर्थ को, तो यहां से रिलेशन निकली √3A इज इक्वल टू 2R प्लस R। ये हो गई आपकी मेजर सेकंड इक्वेशन। एम आई क्लियर? ये मेजर फर्स्ट है और ये मेजर सेकंड। अब कुछ नहीं करना, सिंपली डिवाइड कर दो सेकंड बाय फर्स्ट। ये क्या निकला, √3A अपॉन √2A इज इक्वल टू 2R प्लस R।
डिवाइड करो इसे, क्या निकला, ए से ए गया, √3 अपॉन √2, 2 से 2 गया, r अपॉन r प्लस स्मॉल r अपॉन स्मॉल r, ये 1 हो गया, ये हो गया आपका √3 अपॉन √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू r अपॉन r, इसको इधर लिख लिया मैंने, ये बन गया √3, पूरा एलसीएम हो गया √2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू r अपॉन r। अल्टीमेटली सॉल्व करने पे जो वैल्यू निकल के आती है इट कम्स आउट टू बी 0.225। ये आपको याद करना है, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का जो रेशियो आता है दैट कम्स आउट टू बी 0.225। किस केस में? फॉर टेट्राहेड्रल रेडियस रेशियो। एम आई क्लियर? ये पूरी कहानी समझ आ गई? पता पीडीएफ उसमें बीसीसी में और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बीसीसी में जो आर लिए थे हमने चारों के चारों वो सेम थे, जब चारों सेम थे तो ऑब्वियस सी बात है वो 4r बन गया था हमारा, तो हमारी रिलेशन आई थी √3a इज इक्वल टू 4r। लेकिन यहाँ पे रेडियस तो अलग है, कैटायन अलग है और एनायन अलग है, इसीलिए इनका रिलेशन हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। मेरी कहानी समझ हो गई आप लोगों को? हाँ या ना? जल्दी बोलिए बच्चों। इज दिस स्टोरी क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं, विच इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है अगर ध्यान दो। सर हाँ बेटे, ऊपर वाले में कैटायन का रेडियस हमने स्मॉल r लिया है, बड़ा वाला r लिया है। आप बताइए बड़ा कौन होना चाहिए? सर कॉर्नर एनायन। वाले स्फीयर। बड़ा वाला हमेशा एनायन होना चाहिए, राइट? सर और छोटा वाला हमेशा कैटायन होना चाहिए। ओके बेटे? यस सर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स की। इसको हम तीनों एक्सिस में स्टडी करेंगे। पहला मैं आपको बता रहा हूं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पहले मैं क्या बता रहा हूं आपको? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ये क्या कहानी? देखो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो ध्यान दीजिएगा। 1 डायमेंशन मतलब या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। आपने स्फीयर लिए, ये सारे के सारे एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, या फिर आपने स्फीयर लिए, ये सारे के सारे वाई एक्सिस में जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म सीखनी है हमने, वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ पड़ोसी, कितने स्फीयर्स टच कर रहे हैं उस स्फीयर को, वो उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस केस में इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं बच्चों? जल्दी बोलो, इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? अरे बोलो, एडजेसेंट पड़ोसी कितने हैं इसके? 2। तो बिल्कुल सही, ये रहा ना, एक तो ये रहा और एक आपका ये रहा, तो 2 आपके पड़ोसी हो गए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इट कम्स आउट टू बी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। कैसे मर्जी कर लो, 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही आएगा। एम आई क्लियर? चाहे एक्स एक्सिस की बात करो चाहे वाई एक्सिस की बात करो, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये 1 डायमेंशन की कहानी हुई। आपने कहा सर 1 डायमेंशन तो समझ आ गया, थोड़ा 2 डायमेंशन बताइए। अब 2 डायमेंशन की कहानी समझिएगा। अब हमने क्या किया, 2 डायमेंशन में स्फीयर्स को इस तरीके से अरेंज किया। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने ये एक्स वाई एक्सिस का इस्तेमाल किया और स्फीयर को अरेंज कर दिया। आप लोग पढ़े लिखे हो, बताओ इस पर्टिकुलर स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? 8 तो टच नहीं कर रहे। सर 4 कितने लोग को दिख गए? यस सर 4। दिख रहा है सभी को? हाँ या ना? यस सर। तो ये जो अरेंजमेंट बन रही है आप जिसे देख रहे हो, ये कौन सी अरेंजमेंट है? इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ?
जल्दी बोलिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग समझ आ गई। इसमें एक चीज और समझ लेना, ये ए लेयर है तो ये भी ए ही लेयर है, क्योंकि अरेंजमेंट इज एग्जैक्टली सेम। तो ए टाइप में आपसे कोई पूछे ए टाइप में ज्योमेट्री कौन सी बनती है या कौन सी पैकिंग बनती है, द आंसर वुड बी स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। मेरी बात समझ आ गई बच्चों? हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। 2 डायमेंशन समझ आ गया आप लोगों को? क्यों बच्चा पार्टी? 2 डायमेंशन समझ आया? देखो ये एक्स एक्सिस था। सर फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। वेरी गुड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इस पैकिंग में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। याद रहेगा? याद रहेगा सभी लोगों को? Yes, sir. अब आगे समझ लो। अब आता है हमारा एक और अरेंजमेंट, जिसमें हमने क्या किया इस बार, हमने कहा क्यों ना हल्का सा ट्विस्ट लाए। हमने ए टाइप के स्फीयर अरेंज किए। ए की विसिनिटी में, मतलब जो गैप थे ए के, उन गैप्स में इस बार बी लेयर लगाई। और फिर से हमने ए लेयर बना दी। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। अगर मैं इसमें से यहाँ पे ये वाला स्फीयर उठा लूं, ये वाला स्फीयर, तो आप मुझे बताओ इस स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? जल्दी बोलो। ये 2 कर रहे हैं, ये वाला कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, और ये कर रहा है। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए Yes, है sir. ना? अरे बोलो भाई। यस Yes, sir. दिख गया सभी को? तो अगर मैं इसको, इस पोर्शन की बात करूं, तो ये कौन सी अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिख भी रही होगी शेप आपको, बताओ मैथ्स की कौन सी शेप बना रहा है ये? हेक्सागन। तो इस ज्योमेट्री का नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एम आई क्लियर? हाँ या ना? Yes. अब एक Yes, बात sir. ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 2 डायमेंशन की बात हो रही है। ये आपकी लेयर ए है, ए लेयर, और ये आपकी बी लेयर, और ये फिर से क्या आ गई? ए लेयर, फिर से क्या आ जाएगी? बी लेयर। तो ये ए बी टाइप है। इसका कोई टाइप आपसे पूछे व्हाट इज द टाइप, द आंसर वुड बी ए बी एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी, जल्दी बोलो 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका? 6। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सभी को समझ आया? समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। 2 को समझ आ गया, 3 4। इशिता, इट इज नॉट क्लियर बेटे? नहीं सर क्लियर है, मैंने बोला है। काइंडली रेज योर हैंड। क्रिश, पलक? ठीक है, इट मींस आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। अब आता है हमारा 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका 3 डायमेंशन। यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझने की जरूरत है। 3 डायमेंशन में आपने कहा पहला तो काम मैं वही करूंगा जो अब तक करता आ रहा हूँ। मैंने कहा क्या करते आ रहे हो? आपने कहा मैं सिंपल स्फेयर लगाऊंगा, लेकिन एक्स वाई जेड तीनों में एक जैसे लगाऊंगा। मैं कहा लगा लो। तो आपने ए लेयर लगाई, ए लेयर लगाई, ए लेयर लगाई, ए लेयर। अभी तक आप कौन से प्लेन में चल रहे हो? एक्स वाई प्लेन में चल रहे हो। इसके जस्ट पीछे आपने लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने पीछे लगाना शुरू कर दिया,
देखिएगा ऐसी आगे की भी प्रोबेबिलिटी है, मान लो मैं आगे दिखा दूं, आगे भी एक लेयर दिखा दो ऐसे ही, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? 3 डायमेंशन है तो चांसेस तो आगे के भी उतने ही है और पीछे के भी उतने ही है, और 3 डायमेंशन है तो पीछे भी जा सकता जेड एक्सिस, तो जेड आगे भी है और जेड पीछे भी है, ऐसे ही एक्स तो हर जगह पर ही है। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जरा सोच के बताइएगा, अगर ये वाले सेंटर स्फीयर की हम बात करें, सेंटर स्फीयर की, तो बताइए इस सेंटर स्फीयर पर कितने स्फीयर टच हो रहे हैं अभी? जल्दी बोलो। 8 हो रहे हैं। कितने? 8 पक्का 8? ध्यान से देखो, आप ध्यान से देख नहीं रहे। बोलो। सर 6। 6 इज द राइट आंसर। इशिता 6 दिखाई दिए? नहीं सर। देखो मैं दिखाता हूं, क्या ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऑन द लेयर, हाँ या ना? यस सर। एक जो पीछे की तरफ है वो, और एक इसी अच्छा। जो आगे की तरफ है, दिख गए 6 बेटा? यस सर। इसकी अरेंजमेंट का नाम कोई आपसे पूछे तो इट इज क्यूबिक अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट है ये? क्यूबिक, परफेक्ट क्यूब बना रही है ये, है ना? तो उसको हम लोग सिंपल क्यूबिक भी कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। और कौन सा टाइप क्या है इसका? ए टाइप। क्या टाइप है इसका? ए टाइप। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। एम आई क्लियर बच्चे? हाँ या ना? बोलिए बच्चों, क्लियर हुआ हाँ या ना? सर इसका और ऊपर क्यूब हेक्सागोनल वाले दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा ना? यस यस यस, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऊपर वाले का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। ये क्लियर हो गया? सभी बच्चों को समझ आ गई है स्टोरी? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। समझ आ गया? ओके। अब अगर ये समझ आ गया तो उसके आगे की कहानी बात कर लेते हैं। इसी में एक और अरेंजमेंट है जिसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे उस स्टोरी को समझाने के लिए। और वो ट्विस्ट क्या है, हमने क्या किया, हमने इस बार ए लेयर ली, ये इस तरीके से ए लेयर है। फिर मैंने बी लेयर ले ली जो कि इसके गैप में थी। फिर आपने ए लेयर जो है एडजेसेंट इसके एग्जैक्टली फिर नीचे ले ली। बात समझ आ गई? अब यहां पे नोटिस करना, ऐसा करने से ना यहाँ पे दो तरह के वॉइड्स बन गए बेटा, वॉइड्स, दो तरह के वॉइड्स। मैं बता रहा हूँ वॉइड्स कौन कौन से। एक तो ये जिसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स अप, एपेक्स मतलब चोटी, जो पॉइंटेड अप ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं एपेक्स अप। दिख रहे हैं एपेक्स अप वाले? हाँ या ना? दिस इज एपेक्स अप, ठीक। और एक आपका बन गया साथ साथ ही एपेक्स डाउन। ग्रीन वाला एपेक्स डाउन है, ऑरेंज वाला आपका एपेक्स अप है। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है। अभी तक मैंने कितनी लेयर्स इस्तेमाल करी, कितने एक्सेस इस्तेमाल किए? आंसर है अभी तक हमने एक्स और वाई इस्तेमाल किया। अब इनको जेड प्लेस करना है। तो अब मेरे दिमाग में थोड़ा ट्रिक आया, मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं जेड को इस तरीके से प्लेस करता हूं जेड को, कि जेड के प्लेस करने पर मेरा जो एपेक्स अप है वो कवर हो जाए। तो मैंने वो वाले स्फीयर ले लिए
जो एपेक्स आपको कवर कर रहे हैं लगातार। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आपने इस रेड वाले से क्या कवर किया दिख रहा है आपको? आपने इस रेड वाले से जो ऑरेंज कलर की वॉइड बनी थी उसे कवर किया, जिसको बोलते हैं एपेक्स अप। हाँ या ना? जल्दी बोलिए, बोलो बच्चों, हाँ या ना? सही सही क्या डिपेक्ट कर रहे हैं रेड? ये क्या डिपेक्ट कर रहा है? मैंने ये जो थर्ड लेयर लगाई है ना, सी लेयर, वो सी लेयर इस तरीके से लगाई है कि वो ए और बी की वजह से जो दो तरह के वॉइड्स बने थे, एपेक्स अप और एपेक्स डाउन, जो मेरी थर्ड लेयर है वो सारे के सारे एपेक्स अप को कवर कर रही है। तो मैंने उसको ढक दिया बेसिकली, एपेक्स अप की हेल्प से मैंने उसको ढक दिया। मैं इसको ढकने के लिए थोड़ा रेड से डिनोट करता हूँ ताकि आपको और इजीली समझ आ जाए। ये मैंने इससे ढक दिया इसको, ऑरेंज वालों। हाँ या ना? ठीक है बेटे, बात समझ आ रही है? अब थोड़ा सा इसमें मैथ्स यूज करना, मैथ्स का विजुअलाइजेशन यूज करना। आप लोग नोटिस करोगे कि जब ये जो रेड वाला था, ये रेड वाला पोर्शन, जब इसको इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग एपेक्स अप को ढकने में, तो इसने कुछ पोर्शन आपका एपेक्स डाउन वाले का भी तो कवर कर लिया। देखो दिख रहा है आप लोग को, एपेक्स डाउन कवर किया जो इसने, जितना हिस्सा इन तीनों स्फीयर्स ने, ये इन तीनों ने किया हुआ है। हाँ या ना बच्चों, दिख रहा है? Yes. और एक नीचे दिख रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ, ये रहा जो बेसिक ट्रायंगल था, दिख रहा है ग्रीन वाला? हाँ या ना? तो यहां पे कुछ ऐसी शेप बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। एम आई क्लियर? जिसके अंदर क्या भरा हुआ है ये भी दिखा देता हूं आपको मैं। जिसके अंदर आपने ये कलर भरा हुआ है, ठीक है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। अरे बच्चों, बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। सबको समझ आ रहा है? ये समझ आना चाहिए, sir. विजुअलाइजेशन है सारा, और कलरफुल है इसीलिए और जल्दी समझ आना चाहिए। कलरफुल नहीं होता तो आपको समझ ही नहीं आता, ये इसलिए बनाया है कलरफुल। एम आई क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड अगर Yes, यहां तक sir. समझ आ गया तो। एक दो, बाकी लोग बताएं। ऐश्वर्या, अश्विन? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। चलो मैं बारी बारी धीरे धीरे करूंगा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैंने क्या किया बेटे, सबसे पहले आई हैव ड्रॉन दिस लेयर, दिस इज दी फर्स्ट लेयर। बात समझ आ रही है? ये कौन सी लेयर है जो मैंने ड्रॉ करी? फर्स्ट लेयर। ये काले वाले फर्स्ट लेयर है, ठीक? इसको मैंने नाम दे दिया ए लेयर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक बताओ पहले जल्दी से। फिर मैंने ड्रॉ करी एक और लेयर जिसको मैंने नाम दे दिया बी लेयर, और ये ए के हल्के से स्लाइट एंगल पे यानी कि डेविएशन में हमने बी को प्लॉट किया। फिर से मैंने ए को फर्स्ट वाली लेयर के अलाइन कर दिया, थर्ड लेयर जो बनाई मैंने। फर्स्ट और थर्ड बेसिकली एक ही लेयर है ना? तो अभी तक मैंने कितने एक्सेस इस्तेमाल किए? एक इस्तेमाल कर लिया एक्स एक्सेस और एक इस्तेमाल कर लिया मैंने वाई एक्सेस। अब ऐसा करने पर हमने क्या नोटिस किया कि दो तरह के आपके वॉइड्स बन गए। एक जो वॉइड बना ऑरेंज वाला जिसको हम कह रहे हैं, ये है एपेक्स अप, और एक बना आपका ग्रीन वाला जो है एपेक्स डाउन। मेरी बात समझ आ रही है? दीज आर दी एपेक्स डाउन एंड दीज आर दी एपेक्स अप, ठीक है बेटा? ये सारे एपेक्स अप है, और ऑरेंज वाले जो बन रहे हैं ये एपेक्स अप, चोटी ऊपर की तरफ, एपेक्स अप, और ग्रीन वाले एपेक्स डाउन। जो आप थर्ड लेयर लाए यानी कि रेड वाली कौन सी लेयर है? थर्ड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है?
जो आप थर्ड लेयर लाए वो इस तरीके से लाए टू कवर, क्या कवर करना था, टू कवर ऑल दी एपेक्स अप। आपका ये ध्यान था कि हम इस रेड स्फीयर को प्लेस करेंगे और जितने भी आपके एपेक्स अप हैं उन्हें कवर कर देंगे, और आपने ऐसा किया भी। ये देखो ध्यान से, इस रेड की हेल्प से आप लगातार इन्हें कवर करते जा रहे हैं। देखो ये पहली बार, ये पहला रेड था जिसने एपेक्स अप कवर किया, ऐसे ही ये दूसरा आर था जिसने एपेक्स अप कवर किया, तीसरा आर, चौथा आर, ऐसे ही नीचे किया आपने ये वाला आर, फिर ऐसे ही ये वाला आर। इस तरीके से आप लगातार आर कवर करते चले गए। एम आई क्लियर? एपेक्स अप कवर कर दिया आपने इस रेड वालों से, हाँ या ना ऐश्वर्या? ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो समझना। यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, और जूम करूंगा तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। खाली इतने ही पोर्शन को जूम कर रहा हूं जो आपके लिए फायदेमंद है। देखो अब बाकी सबको भूल जाओ और इतना पोर्शन देखो खाली, ये वाला ब्लू वाला, इस हिस्से को देखना। मैं आपके लिए यहाँ पे खाली इस हिस्से को देखो जो मैंने एरो बनाई है, दिख रहा है ये हिस्सा? इस हिस्से को बड़े बारीकी से देखो तो आपको समझ आ रहा है कि इस हिस्से में दो तरह की ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं आपको। दो तरह के ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चों। एक तो है इस ब्लैक वाले की वजह से, है ना, और एक जो ब्लू वाला है। क्यों बेटा, हाँ या ना? एक तो बन रहा है ब्लैक वाला, एक बन रहा है ब्लू वाला, हाँ या ना? ये बताओ पहले। बच्चों बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि जो ब्लैक वाला ट्रायंगल मैंने बनाया वो बेसिकली किसकी आउटलाइंस थी? रेड वाले की। रेड वाले की आउटलाइन को तो मैंने ब्लैक से डिनोट कर दिया है। देखो ये ब्लैक रेड वाले स्फीयर ही तो थे जो कि जब इस ऑरेंज वाले को कवर कर रहे थे तो ऑरेंज को कवर करते 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 इन्होंने एपेक्स डाउन का भी कुछ हिस्सा कवर कर लिया। देखो ध्यान से, रेड वालों का फंक्शन क्या था ऐश्वर्या? व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ रेड वंस? व्हाट वाज द एपेक्स पर्पस ऑफ अप रेड कवर वंस? करना। टू कवर द एपेक्स अप। लेकिन एपेक्स अप को कवर करते करते आपने क्या नोटिस किया कि दे हैव स्लाइटली कवर्ड सम पोर्शन ऑफ एपेक्स डाउन एज वेल, राइट? ये जो मैंने ब्लैक लाइनिंग दिखाई है ना, ये रेड को ही रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये रेड स्फीयर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसे कंप्लीट कर दूं तो ये रेड स्फीयर ही है, बस मैंने उसे समझाने के लिए इसको ब्लैक कर दिया। एम आई क्लियर इतने हिस्से को? क्यों बेटा? यस सर। सिमिलरली इस वाले रेड वाले ने भी इस ग्रीन वाले का इतना हिस्सा कवर कर लिया, और ऐसे ही इस रेड वाले ने भी इस ग्रीन वाले का इतना हिस्सा कवर कर दिया, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ब्लैक कलर के ट्रायंगल से। और अब नोटिस करो, अब नोटिस करना जरा सभी लोग, यहाँ पे जो रेड वाले को हम प्लेस कर रहे थे, रेड वाले की वजह से एक ब्लैक कलर का हमारा ट्रायंगल बन गया, और नीचे एक ट्रायंगल पहले से ही बना हुआ था, कौन सा? ब्लू कलर का, जिसके अंदर हमने ग्रीन कलर किया हुआ है, हाँ या ना? तो यहाँ पे दो तरह के ट्रायंगल दिख गए आप लोगों को, वन इज ब्लैक, अदर इज ब्लू, एंड बोथ ऑफ देम आर फॉर्मिंग अ स्टार। दिख रहा है स्टार बनता हुआ? क्या Yes, sir. दोनों की हेल्प से बनता हुआ स्टार दिख रहा है ऐश्वर्या? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये समझ आ गया तो आपका आधा काम यहीं पे खत्म हो गया। और वो आधा काम क्या है? अब आपको सिंपली यहाँ पे इन वॉइड्स को कवर करना है। क्या करना है? इन वॉइड्स को आपको कवर करना है। और वॉइड्स कवर कैसे होती हैं? बाय प्लेसिंग अ स्फीयर। अब आपको यहाँ पर एक स्फीयर प्लेस करना है। बताओ कितने स्फीयर की रिक्वायरमेंट होगी मुझे यहाँ पर? हाउ मेनी स्फीयर्स एटलीस्ट आई रिक्वायर? इस स्टार को कवर करने के लिए हाउ मेनी स्फीयर्स आई रिक्वायर? यूज कॉमन सेंस टू आंसर, तुक्के मत मारना। कैसे एक बार रिपीट कर दीजिए? मैंने बोला ये जो हमारी नई वॉइड बनी है ब्लैक स्टार और ब्लू स्टार से,
इस void को कवर करने के लिए how many spheres I require? सर 2. 2. वेरी गुड. एक कहाँ आ जाएगा? ऊपर की तरफ, और एक कहाँ आ जाएगा? नीचे की नीचे। तरफ. कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर। देखिए ध्यान से, दी स्फेयर, एक जो मैं प्लेस करने वाला हूं, एक तो यहां प्लेस करूंगा, ये वाला जो मैं ये पिंक से ड्रॉ कर रहा हूं, और एक मैं ड्रॉ करूंगा इस येलो से, जो कि इन सबके नीचे होगा. मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? मेरी बात समझ आ गई बच्चों? जल्दी बोलो हाँ या ना. यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गई बात, तो अब मुझे लगता है आपको डायग्राम समझने में इजी होगा. अब डायग्राम समझाता हूं आपको बहुत. अब इसके और सब पार्ट्स करने वाला हूं मैं. इसके सब पार्ट्स करूंगा, लेकिन उससे पहले